हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स में मिथुन कुमार यादव पे स्वागत है दोस्त। जैसे कि हमने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट जो है कल हमने बेसिक चीजें आपको पढ़ाया था। आज हम क्या करेंगे, उसी से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आज मेरा पहला दिन होगा जो हम आपको बोर्ड के ऊपर सवाल लिखा हुआ ऑलरेडी रहेगा, इट मींस पीपीटी बना हुआ रहेगा और हम उसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले ध्यान से क्या करना है आपको, सवाल को हम आपको जैसे हम हट करके आपको समय देंगे, आपको सवाल को रीड करना है और हम जो समझाएंगे उसके पीछे आपको दिमाग लगाना है। या आपको आता है तो आप उसको ऐसे करके मतलब आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन सवाल आप कोशिश करें सोल्व करने का। लेकिन जो हम सवाल आपको बताएंगे, शायद आप वो पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे तो शायद हमें लगता है कुछ चीजें आपको आपके अंदर से कुछ न्यू चीजें निकल करके आएगा। देखिए, आज हम आपके सामने जो है हम खोलते हैं पीपीटी और सवाल क्या करेंगे, हम बनाएंगे। देखिए, जैसे कि हम आपके सामने जो है एक छोटा छोटा हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट भी हम बताने का कोशिश करेंगे। जैसे देखिए, ये सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल नॉर्मल सा सवाल था। कल हमने आपको क्या सिखाया था, आज हम आपको क्या सिखाएंगे, ये चीज देखना होगा। देखिए, जब तक आप ध्यान से नहीं देखिएगा, ऐसे बनाने में आपको सेकंड भी नहीं लगेगा। अगर आप रिलेट कर सकते हैं मेरे दोस्त, आप अगर रिलेट कर सकते हैं तो रिलेट कर सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ए का वैल्यू डायरेक्ट 3 और बी का वैल्यू डायरेक्ट 2 ले सकते हैं और ले करके इस इक्वेशंस में आप रख सकते हैं। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 5a + 2b और अनुपात है, अनुपात देते हैं और यहाँ पे कितना लिखा है, 3a + 4b। डायरेक्ट आप क्या करें, ए का वैल्यू यहाँ रखें, ए का वैल्यू रखेंगे कितना हो जाएगा, ये देखिए 15 हो जाएगा। 15 15 4 कितना होगा, 19 हो जाएगा। 15 4 कितना होगा, 19 हो जाएगा। क्यों, देखिए आप रख करके देखिए, यहाँ इसका वैल्यू कितना है, 3 है, इसका वैल्यू कितना है, 2 है। जैसे रखिएगा कितना होगा, 15 और ये 4 कितना होगा, 19 होगा। यहाँ भी रखिए, यहाँ भी सेम वैल्यू रखाएगा। 9 और 8 कितना हो जाएगा, 9 और 8 कितना हो जाएगा दोस्त, आपको शायद पता होगा 17 होगा। देखिए ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा। लेकिन देखिए, ये सवाल तो आप क्या मतलब कोई भी इंसान इसको मामूली सा इंसान बना सकता है और हम बनाए तो मतलब क्या कोई इसमें कोई खासियत और कमियां आपको दिखाते हैं। देखिए इसको, क्या सबसे बड़ा त्रुटि है इसमें। जैसे देखिए दोस्त, आप क्या करते हैं, यहां से सवाल उठा करके ये सामने वाला वैल्यू पुट कर देते हैं। हम कब वैल्यू पुट करेंगे और कब वैल्यू पुट नहीं करेंगे उसको देखना है। जैसे देखिए, आपको यहां दिया हुआ, देखिए हम खुद से सवाल आपको दे रहे हैं। ये सवाल जो है दोस्त, ये खुद से लिया हुआ सवाल है। जैसे a अनुपात b का वैल्यू जो है दोस्त, a अनुपात b का वैल्यू जो है यहाँ पे आपको जैसे हम दे दिए इतना है, ठीक है। सवाल हम आपको एक अपने मन से लिखते हैं, कहेंगे फाइंड x² + x। x² + x नहीं लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि वहां पे a b लिखे हैं। a² + b और हम क्या बोलेंगे, b² + a का जो है वैल्यू आप निकाल करके हमें बताएं। क्या आप इस स्थिति में भी दोस्त मेरे भाई ये बताएं, क्या आप इस स्थिति में भी a का वैल्यू यहां से उठा करके रख सकते हैं, नहीं। आपको ये भी हम बताए थे, जब भी अनुपात इस तरह से लिखा हुआ रहेगा कहीं पर भी, तो आप उसको पहले क्या लिख सकते हैं, पहले टर्म को पहले और दूसरे टर्म को नीचे लिखना है, उसी तरह से लिख सकते हैं। अब रिलेट कर सकते हैं इस तरह से। हमने क्या किया, यहाँ डायरेक्ट ले लिया। देखिए, हम यहां जो लेते हैं, यहां हम क्या करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। हम किस स्थिति में पुट करते हैं, जब देखिए ये ऐसे, देखिए अगर हम थोड़ा सा अगर ज्यादा मैथमेटिक्स में अगर हम घुसते हैं, इसको कहा जाता है होमोजीनस टर्म। क्या कहा जाता है, होमोजीनस टर्म। होमोजीनस टर्म उसको कहा जाता है दोस्त, जैसे देखिए यहां इसके ऊपर पावर 2 है, इसके ऊपर भी पावर 2 होना चाहिए। यहां पावर 2 है तो यहां भी पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तब हम इसका मान डायरेक्ट यहाँ पे रखते हैं तो सवाल आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, हम उसको दिखाते हैं। जैसे देखिए, हमने आपको कल क्या सिखाया था दोस्त, कि बचपन में आपको कोई भी टीचर जब भी पढ़ाए होंगे आपको, तो जैसे अनुपात लिखा हुआ रहता होगा, वो अनुपात के बगल में के मानना सिखाए होंगे, या तो आप x मान सकते हैं, ठीक है। अब जब यहाँ पे आप रखिएगा तो आपका यहाँ कितना हो जाएगा, 4x²। थोड़ा समझिए सवाल को, डायरेक्ट यहाँ रखेंगे 4x² और यहाँ पे कितना हो जाएगा, पहले से सिर्फ क्या है, b है, तो b है तो क्या लिखेंगे, 3x लिखेंगे और नीचे से क्या है उसको लिखना है, bx² हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, इसको देखिए आप ध्यान से,
कितना होगा 9x² हो जाएगा। और देखिए यहाँ एक a का वैल्यू कितना है 2x। देखिए अब आप ये देखिए यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है x कॉमन आ रहा है। x जैसे हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। यहाँ भी x कॉमन लेते हैं तो कितना बच जाएगा यहाँ 2 बच जाएगा। अब हमें आप ये चीज दिखाएं, क्या ये इसको हम काट सकते हैं? क्या इसको हम काट सकते हैं? नहीं काट सकते। देखिए एक x जो दोस्त यहाँ पे फंसा हुआ रहा है, फंसा हुआ है, जो हम इसको डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है दोस्त कि देखिए जब हम x का वैल्यू यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं, कब लिखते हैं? जब यहाँ दोनों टर्म का पावर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। आपको ये चीजें समझना होगा, नहीं तो आपको क्या करेगा एग्जामिनर आपको फंसा लेगा। मेरा बताने का सिर्फ और सिर्फ कितना था मेरा टारगेट दोस्त। देखिए अब मेरा टारगेट कितना था? मेरा टारगेट इतना था समझाने का आपका कि हम कब डायरेक्टली मान रख सकते हैं, समझे? हम थोड़ा सा इस चीजों को ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड कर चुके हैं। देखिए हम एक बार आपको फिर से इसको अच्छे से समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे देखिए शायद देखिए जैसे ये कितना था a/b था, तो आपने इसको डायरेक्ट ऐसे लिखा होगा और इसका वैल्यू फिर से समझिए। देखिए हमको पता है अच्छे तरह से कि आप जो है ये सवाल बना लिए होंगे और आपको ऐसा कई बार लग रहा होगा कि पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। पता नहीं आपको ऐसा लगेगा कि देखिए ये जो है मतलब क्या कर रहे हैं। देखिए आप यहाँ देखिए दोस्त, यहाँ पे पावर कितना है 1 है। देखिए यहाँ पे पावर कितना है 1 है, यहाँ पे पावर कितना है 1 है, यहाँ पे पावर कितना है 1 है। यानी जब हम सवाल में इसका डायरेक्ट वैल्यू हम बिना x माने जब हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो ऐसा हम तब और तभी कर सकते हैं जब यहाँ का पावर और यहाँ का पावर, यहाँ का पावर क्या हो सेम हो। अगर यही सवाल में दोस्त मेरे भाई अगर आपसे ऐसे दे देता है, सेम सवाल है, अगर ऐसे दे देता है तो आप ये सवाल में डायरेक्ट इसका वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब ये है दोस्त, हम आपको एक सवाल के पीछे एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी सिखाने का कोशिश करेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको समझें, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं या आगे सवाल जैसे हम पूरा वीडियो तो ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको जाता है, आप उसको क्या कर सकते हैं स्लाइड करके आगे सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, छोड़ना नहीं है सवाल बनाना, क्योंकि सवाल का जो है कलेक्शन बहुत बेहतरीन तरीका से। अब क्या हम आगे सवाल पे जाएं? देखिए अब हम आगे सवाल पे जाते हैं। अब आगे सवाल पे जाते हैं। देखिए सवाल जो है आपके सामने यहाँ पे है, आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे a/b का वैल्यू निकालना है। शायद मेरे समझ से कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसको ये सवाल बनाने से दिक्कत होगा। आपको जैसे भी दिया हुआ रहेगा दोस्त, आप उसको क्या करें, आप उसको ऐसे लिख ले। ठीक है, देखिए इसका एक कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्त, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाने का। वो हम आपको बाद में समझाएंगे कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कब लगाते हैं। लेकिन अगर हम सीधा देखिए, अगर हम बिना अगर इसमें क्या कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, इसको इससे इसको इसके साथ जैसे मल्टीपल करेंगे हम, ये कितना हो जाएगा मेरा, ये 15a हो जाएगा और कितना होगा 9b होगा और कितना हो जाएगा 8a होगा और कितना होगा 4b होगा। ठीक है, अब देखिए इसको इधर करेंगे उसको इधर करेंगे, कितना होगा ये 7a हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5b हो जाएगा। यानी a/b का वैल्यू मेरे दोस्त कितना हो गया 7/5 हो गया। ठीक है, और अब तो ये आपका कहाँ है, देखिए 7/5 कहीं दिखाई दे रहा है आपको, 5/7 दिखाई दे रहा है। देखिए तो क्या हम कहीं पे गलत किए हैं क्या? देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए यहां तक सही है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। देखिए ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया हमने, ठीक है, यहां भी हमने किया, सही है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको इधर ले गए, 5 हो गया, इसको अच्छा सॉरी, देखिए यहाँ पे हमसे गलती हो गया करने में थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे a/b लिखना था हमको, अब 5 क्या लिखना था 7। देखिए यही हमसे पूछ रहा है कि a/b क्या है, a/b का वैल्यू आ गया। देखिए ये बिल्कुल आसान तरीका से आता है। कई बार हम इसी सवाल में क्या करेंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो हम कब लगाते हैं दोस्त, हम ये कई बार लगा करके हम उस टाइप का सवाल लेकर के आएंगे। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, आगे की सवाल की ओर बढ़ते हैं। जैसे देखिए सवाल नंबर 3 है आपके सामने, सवाल नंबर 3 है। देखिए सवाल नंबर 3 है, इस तरह से दिया हुआ रहेगा। कल हमने आपको क्या बताया हुआ था उसको देखिए आप। कल हमने क्या बताया था, जैसे 2a + 3b +
3b बराबर मान लेते हैं हम यहाँ पे 5b ले लेते हैं, यहाँ पे b है और यहाँ पे 5c होता है। ठीक है, ये इस तरह से सवाल है। अब हम क्या करेंगे, हम आपको कल बताए हुए थे कि अगर आपको a अनुपात b अनुपात निकालने के लिए दिया हुआ है तो आप इसके कोफिशिएंट के बारे में सोचें, आप इसके कोफिशिएंट के बारे में सोचें। इसका जो कोफिशिएंट है भाई उसको बटे में करके लिख दें। आप उसको क्या कर सकते हैं, बटे में करके लिख सकते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं ये हमने कल आपको पढ़ा रखे हैं, लेकिन आप इसको समझिए। अब देखिए, अब इसका एलसीएम से हमने आपको मल्टीप्लाई करने के लिए सिखाया था, हमने आपको इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करने के लिए सिखाया था। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 15 होगा, 5 होगा, कितना होगा, 6 होगा। तो एबीसी का अनुपात हमने निकाल लिया। अब देखिए, अगर हमने एक तरीका और बताया था, अगर हमको इसका रेशियो चाहिए तो आपको इन दोनों का मल्टीपल करना है। क्या करना है दोस्त मेरे भाई, अगर हमको इसका रेशियो चाहिए होता है, इन दोनों के कोफिशिएंट को गुना करके यहां लिखते हैं। इसका रेशियो चाहिए तो ये दोनों को गुना करेंगे, समझे, और हमको इसका चाहिए तो ये दोनों का मल्टीपल करके लिखेंगे। देखिए ऐसे भी निकल गया ना। तो निकालने का दो तरीका है। इसी सवाल को हम, यही सवाल है, हमको इसी तरह से रिलेट करके हम बनाने का कोशिश करेंगे। देखिए आपके सामने कैसे बनाते हैं। देखिए सवाल देखिए, भागने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपसे बन जाता है तो आप क्या करें, इसको आगे खींच करके दूसरे नंबर पे जा सकते हैं। लेकिन मेरा कोशिश है कि हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्चुअली चीजें को आगे लेकर के बढ़ें। देखिए सवाल क्या दिया हुआ है, सवाल आपके सामने ये रहा है। देखिए चलिए, ये सवाल दिया हुआ है, समझे। तो इसका कोफिशिएंट क्या है, ये है, इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट क्या है। इस कोफिशिएंट को आप बटे में, अब जब हम रेशियो लिखेंगे पी क्यू आर का, हम डायरेक्ट क्या करेंगे दोस्त, रेशियो लिखेंगे पी क्यू आर का। अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, बस इसके रेशियो को आप पलट करके लिख देना है आपको। इसके रेशियो को क्या करना है, पलट करके लिख देना है। ठीक है, अब क्या करें, अब इन नीचे वाला का एलसीएम लिख करके क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। कितना हो जाएगा, 28 गुना 3, 28 गुना 3। अब मल्टीप्लाई कीजिए दोस्त, ये 3 तो कट जाएगा, बचेगा कितना, इतना बच जाएगा। कितना हो जाएगा ये 140। यहां से कितना बचेगा, 12 नमा कितना हो जाएगा, 12 नमा 108। गलती हो गया क्या, देखिए यहाँ 4 हो जाएगा, तो 4 होगा, 4 तिया 12 नीमा 108। यहां तो दिखाई नहीं दे रहा कि कोई भी ऑप्शन में कि क्या हमसे कोई गलती हो रहा है क्या। देखिए चलिए ठीक है, देखिए ऐसा क्यों हो रहा है हम बताते। देखिए आज हम क्या किए हैं, जैसे यहाँ पे जो लाइट लगा हुआ है, यहाँ से बिल्कुल स्लाइड ब्लैक वाला दिखता नहीं है, क्योंकि देखिएगा अब जब भी हम पढ़ा रहे होते हैं तो हर हमेशा क्या करते हैं, ग्रीन वाला लेते हैं। इसीलिए थोड़ा सा लाइटिंग आ रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट करना। हर सवाल में कोई त्रुटि होगा तो कोई नहीं, मतलब उतना भी ज्यादा बड़ा डिफिकल्ट नहीं है जो आप नहीं निकाल सकते हैं, समझे। अब यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 नमा 108 हो जाएगा दोस्त, 108 कर लेंगे। 7 कितना हो जाएगा, ये 21 गुना 5 कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। देखिए हो सकता है दोस्त कहीं ऑप्शन में गलती हो रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है कि हम कुछ करने में गलती कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है हमें, ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं। नीचे वाला ऊपर जा रहा है, नीचे वाला ऊपर जा रहा है। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर यही होगा। ठीक है, आगे की ओर हम बढ़ेंगे। देखिए सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए 4 नंबर सवाल बनाइए। 4 नंबर दोस्त इतना सवाल बेहतरीन सवाल है कि मत बोलिए। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, देखिए ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। देखिए रेशियो का दोस्त क्या ना, एक कॉन्सेप्ट होता है। क्या कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हम चाहे इस सब टर्म को इस साइड जोड़ेंगे, इस साइड भी हम टर्म को जोड़ सकते हैं। जैसे देखिए अगर इस सब को एक साथ ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, देखिए 2a प्लस 2b प्लस 2c, यस और नो। देखिए एक तो a यहाँ है, एक तो a यहाँ एक तो b, एक तो b, एक तो c, एक तो c, यानी 2c 2b 2c हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐड कीजिए, कितना होगा, 12 6 18 हो जाएगा। यानी दोस्त मेरे भाई a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c बराबर कितना हो गया, 9।
देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। मेरा टारगेट क्या है, a अनुपात b अनुपात c निकालने का। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहां से दोस्त ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। ए बी का वैल्यू 5 दिया है, इसका मतलब c बराबर कितना होगा, 4। bc का वैल्यू 7 दिया हुआ है, bc का वैल्यू 7 दिया हुआ है, इसीलिए a बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और b बराबर कितना हो जाएगा, देखिए C और A का वैल्यू 6 है, C और A का वैल्यू कितना है, 6 है। 6 है तो इसका मतलब है C और A का ना है, तो B का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्त, 3 हो जाएगी। तो गलत कर दिए कि नहीं, सही है, ठीक है। अब इसको आपस में ऐड कीजिए, कितना होगा, तो 6 और 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इस इक्वेशंस को लिखते हैं। यहाँ पे हमको चाहिए क्या होता है, C का वैल्यू चाहिए होता है दोस्त। यहाँ पे देखिए आपको C का वैल्यू चाहिए होता है, यानी कि यहाँ पे कितना चाहिए हमको, 4B का वैल्यू चाहिए। देखिए अब हम क्या करते हैं, सवाल को यहां से लिखते हैं 2a माइनस 3b प्लस 4c बराबर कितना हो जाएगा, 66। करके देखिए 2 रखिएगा कितना होगा, 4 होगा। जब ये रखेंगे कितना होगा, 9 होगा। जब हम ये रखेंगे कितना होगा, 16 होगा। ऐड कीजिए आपस में, कितना हो जाएगा, 20 में 9 जाएगा 11, और 11 का वैल्यू कितना दिया है, 64। इसको जैसे काटेंगे कितना निकल जाएगा दोस्त, 6 निकलेगा। एक यूनिट का वैल्यू 6 निकला है, एक यूनिट का वैल्यू 6 निकला है। हमको निकालना कितना है, C का वैल्यू। C बराबर कितना है, 4 यूनिट। 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24। 24 दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर C में। देखिए शायद आज आपको थोड़ा सा मतलब अगर दिक्कत हो रहा होगा तो उसका वजह है लाइटिंग, क्योंकि बोर्ड जो है हमको यहाँ के बाद दिखाई ही नहीं देता है। तो हम क्या करेंगे, जब हम आगे जो स्लाइड बनाएंगे, जैसे आगे स्लाइड बनाएंगे, हम कलर दूसरा रखेंगे, शायद हमें भी दिखाई देगा। और आपको तो बेहतरीन दिखता होगा, शायद हमें उम्मीद है, लेकिन हमें दिखाई देने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर हमने आपका 5 उठाया है। रेशियो जो है दोस्त, हमने कल बेसिक चीजें आपको पढ़ा रखा था, और आज क्या करना है, आज आपको समझना है। देखिए आपको दिया क्या हुआ है, देखिए, और आपको निकालना क्या है। जीवन में 2 चीज के बारे में जरूर हमेशा हर किसी को पता होना चाहिए कि मेरे पास अवेलेबिलिटी क्या है और हमको जाना कहाँ है। अगर ये चीज पता हो जाएगा तो शायद हम अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। देखिए a प्लस बी प्लस सी, ए सी और b का वैल्यू अगर हमको मिल जाएगा तो हम इसका अनुपात निकालने में कामयाब हो जाएंगे। देखिए निकालना यहाँ और बिल्कुल ही बेहद ही इजी है, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है, 6 बटे। देखिए अगर हम टोटल को ऐड करते हैं, टोटल को ऐड करेंगे तो टोटल ऐड करने के बाद कितना आएगा, 6 और 5 कितना आएगा, 11। देखिए यहां भी दोस्त, यहां भी जब हम टोटल को ऐड करते हैं, शायद हम आपको समझाते हैं कैसे आएगा 11, ठीक है। देखिए आप देखिए कैसे आएगा, हम समझाते हैं। जैसे देखिए ये a प्लस बी प्लस सी तीनों को आपस में ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। और b प्लस सी और नीचे क्या है, यहाँ a है, यहाँ भी ऐड करेंगे क्या है, 11 आएगा। इसका मतलब है कि मेरा वैल्यू सही है। जैसे जब भी रेशियो में अगर हम बात करते हैं तो हमको सबको क्या करना पड़ता है, मतलब ऐड करना पड़ता है। जैसे हम ऊपर और नीचे वाले को ऐड किए तो हमको ये पता चल चुका है कि टोटल का सम कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। और C का वैल्यू कितना है, 5 है। A का वैल्यू कितना है, 2 है। 2 और 5 दोनों मिलकर के 7 हो चुका है। इसका मतलब B बराबर कितना रहा होगा, 11 रहा होगा। B बराबर 11 रहा होगा, तभी तो ये सब मिलकर के 11 पूरेगा ना। हाँ तो 4 ठीक तो है। हमको पुराना कितना है, 11 पुराना। हमको कितना पुराना है, 11। क्यों पुराना है 11, देखिए यहाँ सबका सम कितना होता है, 11। इस इक्वेशन में भी और आप इस इक्वेशन में भी देख सकते हैं, यहाँ भी 11 है और यहाँ भी 11 है, ठीक है। अब देखिए हमको चाहिए क्या था, AC बट्टे B। AC का वैल्यू कितना है, देखिए 7, 4 कितना हो जाएगा, 11। ऑप्शन नंबर कितना है, D। शायद हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अगर त्रुटि अगर होता है तो हम आपसे जरूर प्रॉमिस करेंगे कि हम इसका जैसे स्लाइड चेंज करेंगे, बोर्ड हमको बिल्कुल क्लियर दिखेगा और हम आपको समझाएंगे, और समय भी हम आपको नेक्स्ट सवाल में और ज्यादा देते हैं। चलिए ये सवाल हो चुका है 5 नंबर तक। 6 नंबर का सवाल लीजिए। देखिए 6 नंबर का सवाल अगर आप कल पढ़े होंगे तो शायद हमें नहीं लगता है कि इसको बनाने में आपको वक्त लगेगा। क्यों, आपको कल क्या सिखाए थे, जब भी सवाल में
जब भी आपको सवाल में दोस्त मेरे भाई, जब भी सवाल में आपको इस तरह का सवाल दिखेगा तो हमने क्या सिखाया था आपको कि आपको कुछ नहीं करना, अगर इसका कोफिशिएंट चाहिए तो ये दोनों से मल्टीपल कर दीजिए, कितना होगा 21, यानी ए का वैल्यू इतना। अगर ये चाहिए तो ये दोनों मल्टीपल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 14। अगर सी चाहिए तो ये दोनों क्या करना है, मल्टीपल कर दीजिए, और यही ए बी सी का अनुपात आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं ये सवाल बनाना, ये तो हम आपको ऐसे बेफजूल का एग्जांपल समझा रहे थे, और ऐसा हम क्यों करते हैं, अगर आपको ये भी बात समझना है तो वीडियो नंबर मेरा 1 देखें, क्योंकि मेरे से पढ़ने के लिए पूरा मेरा कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ हम सारा कॉन्सेप्ट नहीं सिखा सकते हैं। क्योंकि देखिए, ए का अनुपात चाहिए हमको, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 36। बी का निकालना होगा दोस्त, ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा 54। और जब सी निकालना होगा, ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा 24। अब देखिए मेरे पास एबीसी का रेशियो पूछ रहा है। हमने आपको क्या कल चिल्ला चिल्ला करके बताया था कि रेशियो मेरे दोस्त कभी भी, रेशियो में कभी भी कॉमन टर्म नहीं होता है, जो आपको यहां भी और यहां भी देखिए 3 3 3 3 दिखाई दे रहा होगा, ये नहीं होगा। जैसे हम काटेंगे, ये कितना आ जाएगा आपका, जैसे हम इसको काटेंगे कितना आएगा 12 आएगा, 3 काटेंगे कितना होगा 18 आएगा, 3 क्या 4 काटते हैं, 4 काटे, 5 काटे, 6 काटे, कितना काटे, गलती तो कहीं गलती किए हैं हम क्या, 4 अगर हम काटते हैं गलती हो जाएगा, 6 से कट सकता है ये, 6 से काटिए, 6 से काटिए, 6 से आराम से कटेगा ये, ठीक है। देखिए 6 का 36 काटेंगे, 9 9 54 काटेंगे, फिर ये 24 4 बार में कट जाएगा। शायद हमको लगता है ऑप्शन मिलना चाहिए आपका, कौन सा ऑप्शन है ये बताइए हमें, 6 9 4 6 6, देखिए 6 9 4 यही ऑप्शन होगा, क्योंकि हमको पता था शायद कल ऑप्शन टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया था, समझे। सवाल में कोई भी त्रुटि नहीं है, हम चाहे तो एक और तरीका से, एक तरीका से हम आपको और भी समझा सकते हैं सेम सवाल। देखिए देखिए जैसे कैसे समझाते हैं, देखिए समझिए। हमने आपको यह भी तरीका बताया था कि दोस्त, जैसे देखिए अगर हमको ए का रेशियो, बी का रेशियो और सी का रेशियो हमको चाहिए जब होता है, तो जो ए के साथ कोफिशिएंट में नहीं समझ में आ रहा उसको बट्टे में लिख दीजिए, यहां भी नहीं समझ में आ रहा बट्टे में लिख दीजिए, नहीं समझ में आ रहा इसको भी बट्टे में लिख दीजिए। और फ्रैक्शन रेशियो का रूल होता है दोस्त कि कभी भी रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो इस फ्रैक्शन को तोड़ने के लिए आपको 36 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों 36 से मल्टीप्लाई किए, क्योंकि जो फ्रैक्शन है दोस्त, इसको हटाने के लिए एलसीएम लेना पड़ता है, ये हम वीडियो लेक्चर 1 में बहुत बताए हुए। चलिए अब इसको चिल्लाइए, कितना होगा ये आपका 6 हो जाएगा, ये 6 होगा, ये कितना होगा 9 हो जाएगा, ये कितना होगा 4 हो जाएगा। दोबारा किए, फिर से उतना ही आया, देख लीजिए आप। सवाल कोई बड़ा नहीं है, और आप क्या करें, दूसरे सवाल के ऊपर चले। चलिए, ये जो सवाल आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इसको समझने के लिए छोटा सा दिमाग लगाना होगा। देखिए रेशियो का एक और दोस्त मेरे भाई कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम आपको समझाते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद हम करेंगे। देखिए सवाल को, चलिए पहले हम क्या करेंगे, सवाल समझ, कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लेते हैं ये रेशियो है आपके सामने, ठीक है, मान लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं, अगर हम इसको 7 ही मानते हैं चलेगा ये। अगर हम इसको 2 मान लेते हैं, और यहाँ पे कितना मान लेते हैं हम आपको, चलिए 5 मान लेते हैं। लेकिन अगर हम इस रेशियो को दोस्त, अगर इस तरह से दिया हुआ है, देखिए आपको, देखिए क्या यहाँ मूर्खता है हमारा लिखना कि नहीं, क्या ये इक्वल है, नहीं है इक्वल, ऐसा नहीं लिख सकते हम। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट। देखिए हम सवाल अपने मन से उठा करके आपको बताने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम क्या किए, सवाल गलत ले लिए। बचपन में मेरे दोस्त आपने एक चीज पढ़ा होगा, इक्विवेलेंट रेशियो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखिए ये अगर सच बताते हैं तो ये क्लास 3 में 2 में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो स्टार्ट होता है 2 3 4 5 6 7 ये चलते रहेगा, मतलब बेसिकली 2 3 सब में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। देखिए ये कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं। अब आपको लग रहा होगा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते किसको है, तो समझिए, इसको कहते हैं दोस्त हिंदी में हम समतुल्य फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे हम इसको, समतुल्य फ्रैक्शन बोलेंगे। समतुल्य से शायद आप समझते होंगे नहीं। देखिए जैसे 1/2 लिखा हुआ है,
इसके इक्विवेलेंट लेना है कि मतलब उसको काटने के बाद फिर उतना ही आ जाए। बताइए, हम इसको 2/4 लिए तो कोई दिक्कत होगा नहीं? क्या हम इसको 3/6 लिए तो कोई दिक्कत होगा नहीं? क्या हम इसको 4/8 लिए तो कोई दिक्कत होगा नहीं? नहीं होगा ना, नहीं होगा। इस टाइप के फ्रैक्शन को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। देखिए, क्यों इसको इक्विवेलेंट बोलते हैं? क्योंकि दोस्त जब हम इसको काटेंगे ना तो सब फिर 1/2 था, ये भी 1/2, इसको भी काटेंगे 1/2, इसको भी काटेंगे तो क्या होगा? 1/2 ही होगा। मतलब देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगला रेशियो क्या होगा, देखिए यहां तक तो आपको मालूम था, लेकिन अगला रेशियो क्या होगा इसको लिखने के लिए पता है क्या करें? देखिए, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन है। पहली बार हम जो सीखे थे जब हम अपने समय का बात करते हैं तो हमने सीखा था आपको 12वीं कक्षा में। हम 12वीं कक्षा में इसको सीखे थे, लेकिन जब हम पढ़े फिर से दोबारा तो हमको पता चला कि ये 7 क्लास में ही है, 6-7 क्लास में ही है। लेकिन हम जो पढ़े थे 12वीं कक्षा में पढ़े थे, और पता नहीं आपको ये पहली बार समझ में आएगा या आप पहले जानते हैं, पता नहीं। देखिए समझिए दोस्त मेरे भाई, अगर देखिए आपको ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, आपको पूछना है क्या अगला रेशियो क्या होगा, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए पता है क्या करना पड़ेगा? ऊपर वाले सारे टर्म को एक साथ ऐड कर दें, ऐसे इसको क्या करें? ऐड कर दें, और नीचे वाले सारे टर्म को क्या करें? ऐड कर दें। ठीक है, नीचे वाले टर्म को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद देखिए कितना आ रहा आपका, ये 3 और 3 कितना होगा? 3 कितना होगा? 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और नीचे देखिए कितना हो जाएगा आपका, शायद हमें लगता है 20 हो जाएगा। देखिए आप पहले देखिए, पहले इसमें 2 से मल्टीप्लाई था, फिर देखिए 3 से मल्टीप्लाई था, फिर देखिए 4 से मल्टीप्लाई था। इसका मतलब दोस्त अगला रेशियो क्या होगा? 5 से मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा? 5 से मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा? 5 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, लेकिन यहां थोड़ा सा ज्यादा आ गया। लेकिन दोस्त मेरे भाई देखिए, लेकिन काटने के बाद तो वही आ रहा है ना। मेरे कहने का मतलब क्या था कि आगे वाला जो भी रेशियो होगा दोस्त, इसके आगे जो भी रेशियो होगा उसका वैल्यू पहले वाले टर्म के बराबर होना चाहिए। बात समझे आप? क्या करेंगे हम? अगर हम इसको जोड़ेंगे ऊपर टर्म को, तो भी इसमें क्या होगा? कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। क्या हम एक पेज और लेकर के समझाएं आपको? देखिए समझिए, जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। देखिए इसको समझते हैं पहले अच्छे से। हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। कैसे लिखेंगे दोस्त? जितना से ऊपर मल्टीप्लाई करना है मेरे भाई, उतने से नीचे मल्टीप्लाई करना है। कितना हो जाएगा? 2 × 4, ऊपर में 3, नीचे भी 3, कितना हो जाएगा? 3/6। नीचे कितना? 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 8, अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 10। देखिए सारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अगर आपको अगला रेशियो मेरे दोस्त लिखना होगा तो क्या करेंगे? ऊपर वाले टर्म को जोड़ देंगे आपस में, तो और फिर जो कटेगा वो भी आएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही होगा। ये उसका फ्रैक्शन का नियम होता है। देखिए ये चीज तो हम आपको समझा दिए। अगर हम शायद एक चीज यहां और समझाएं तो शायद हमें फायदा नहीं होगा, फिर इसी चीज को हम अगले बार समझेंगे। देखिए हम समझाते हैं आपको, चलिए कोई बात नहीं। सवाल नंबर कितना था? सवाल नंबर 7 था। हम यहां सवाल से समझेंगे। देखिए सवाल हमें दिया क्या हुआ है? देखिए गिवन तो हम लोग कंपटीशन में लिखते नहीं है, कोई मतलब नहीं है। क्या दिया हुआ है? z/x - 2y बराबर 2z + x, 2z + x बट्टे 2y और 2x/z। देखिए अब ये हमें बताएं आप, x, y, z का वैल्यू फाइंड आउट करना ये हमारे बस का नहीं है। अगर हम दूसरा मेथड दोस्त यहां पे लगाएंगे तो शायद हमारा पसीना छूट जाएगा। लेकिन हम अगर यहाँ पे इक्विवेलेंट रेशियो का अगर हम कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे, ये चीजें क्या होगा आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए यूज कीजिए, पहला टर्म को पहले के साथ ये टर्म और क्या होगा? ये टर्म। ठीक है, अब देखिए ये आपस में ऐड करेंगे, कटेगा, काटते हैं, काट दिए। चलिए अब क्या बचा हुआ है? देखिए z + 2z मेरे भाई, x + 2x, और यहाँ क्या बचा है? x + z। कितना हो जाएगा? ये 3z + x। देखिए थोड़ा सा इतना कैलकुलेशन तो शायद आपको करना पड़ेगा, सॉरी।
जेड प्लस एक्स लिखिए, एक्स प्लस जेड लिखिए, दोनों तो बात बराबर ही होता है। क्या अब ये कटेगा या नहीं कटेगा? देखिए अगला रेशियो कितना निकल करके आ गया, 3:5, 3:2 कितना निकल गया दोस्त, 1 निकल गया। क्या आप ये बताएं हमें कि एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट करने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे? कैसे निकाले हैं हम इसको? आपस में क्या किए हैं, मल्टीप्लाई किए हैं, जोड़े हैं। जोड़ने के बाद हम क्या किए हैं, काटे हैं। हमको आगे का रेशियो पता चल चुका है जो हम यहां लिख दिए हैं। हम यहां मिटाते हैं, आप इसको पॉज करके वीडियो को लिख लीजिएगा। देखिए अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, अभी भी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। मेरा टारगेट क्या है दोस्त? मेरा टारगेट क्या है, एक्स और जेड का वैल्यू यहीं से इक्वेट कर लीजिए, यहीं से इक्वेट कर लीजिए। इसका मतलब दोस्त, इसका मतलब 3z हो जाएगा। ऐसे होगा नहीं होगा? x बटे जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, थ्री बटे कितना हो जाएगा, 2। देखिए यहां से ये चीज निकल गया, y का वैल्यू निकालना हमको ना। चलिए कोई नहीं, निकाल लेंगे हम। चलिए कहां से निकालते हैं हम? चलिए इसी से निकालते हैं। फिर हम इसको और इसको फिर इक्वेट कर सकते हैं, करके दिखाइए हमको। करते हैं, देखिए क्या होगा, 2z प्लस एक्स बट्टे कितना होगा, 2y बराबर कितना होगा, 3/1। देखिए रखिए वैल्यू, तो कितना होगा, z का 4 3 कितना हो जाएगा दोस्त, 7। 4 3 कितना होगा, 7/y बराबर कितना होगा, 3/1। अब यहाँ x का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, कितना होगा, y बराबर मेरे दोस्त कितना हो जाएगा। देखिए इधर लिखते हैं, रुकिए। y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 7/9। y बराबर कितना निकाल लिए हम, 7/9। देखिए अब हमको चाहिए क्या होता है दोस्त, हमको क्या चाहिए होता है, x y z का अनुपात चाहिए। x का वैल्यू कितना निकाल करके बैठे हैं, 3, z का वैल्यू कितना निकाल करके बैठे हैं, 2, और y का वैल्यू कितना निकाल करके बैठे हैं, इसको। अब देखिए आपको क्या बताया है, जब फिर फ्रैक्शन में आ गया, इसको फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है। 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। अब जैसे ही हम आपको x y z का वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, आप चुपचाप यहां रखें और z से डिवाइड कर दें, ठीक है। करके देखें कितना आएगा। देखिए अगर इसको आपस में ऐड करेंगे तो 25 25 52, हमको 52 दिखाई दे रहा है। क्या गलती कर रहे हैं हम क्या? ये तो हमको 52 दिखाई दे रहा है, 52/18, लेकिन ऑप्शन में तो है ही नहीं कहीं। 52/18 दिखाई दे रहा है। देखिए तो हम कहीं गलती भी किए थे क्या? देखिए शायद, देखिए दोस्त, शायद हमें ऐसा लगता है, ये देखिए मेरे प्रोसेस में कोई भी दिक्कत नहीं, हम हो सकता है में भी, देखिए हो सकता है कि मतलब जो है कि हम लिखने में त्रुटि किए होंगे कहीं ना कहीं, समझे। लेकिन हमें जहां तक याद है ये तो सही है, ये सही है, तो फिर दिक्कत नहीं होना चाहिए। सही है, 2x का वैल्यू 3 सही है। और फिर हमने क्या रखा यहाँ पे, z4 7 और यहाँ पे 6 है y का। और सॉरी दोस्त, देखिए ये 6 ही आएगा। कितना आएगा, ये 6 आएगा। देखिए तभी तो प्रॉब्लम हो रहा था ना। देखिए कितना आएगा, ये 6 आएगा। कोई नहीं दोस्त, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। ये 6 होगा, कितना हो जाएगा, ये 18 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखिए कितना हो जाएगा ऐड करने के बाद, ऐड कीजिए इसको, कितना होगा, 20 10 30 7 37। 37 बटे कितना, 18। 37 बटे कितना हो जाएगा, 12। 37 बटे 12 देखिए कहीं पे है आपको, 37 बटे 12 कहीं पे है, नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं गलती है। 37 बटे 12, चलिए कोई बात नहीं। देखिए 37 बटे 12 ही होगा, समझे ना। 37 बटे क्या होगा, 12 ही होगा। क्यों, देखिए अब तो निकल चुका है वैल्यू दोस्त, ये खुद से भी निकाल लीजिएगा। क्यों निकाल लीजिएगा, क्योंकि हमने आपको x का वैल्यू, z का वैल्यू, y का वैल्यू सारे फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम सवाल नंबर 8 के ऊपर चलेंगे। सवाल नंबर 8, देखिए अगर आप ये सवाल बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो हम समझ लेंगे कि शायद आपको रेशियो का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो चुका है। आपको हम थोड़ा सा वक्त देते हैं, आप अपना दिमाग को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कीजिए, हम पढ़ दें एक बार। देखिए सवाल शायद जो भी लिखा हुआ है एकदम एग्जैक्ट सही लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। किसका, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। सवाल बिल्कुल एग्जैक्ट सही है, ठीक है। देखिए सवाल सही है दोस्त, लेकिन रेशियो का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए जब तक हम कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से नहीं समझ पाएंगे ना, सवाल नहीं बनेगा। आप चीखते रह जाइएगा, चिल्लाते रह जाइएगा, सवाल आपसे कभी नहीं बनेगा। देखिए क्यों बनेगा,
देखिए जिस तरह से दोस्त ये दोनों को आपस में ऐड करने से यहां देखिए ये दोनों किसके इक्वल हो जाएगा 5। यस और नो? अगर दोस्त मेरे भाई अगर ये दोनों को आपस में हम ऐड करते हैं तो ये किसके इक्वल हो जाएंगे 5 के। उसी प्रकार से क्या हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिखें तो आपको कोई आपत्ति भी आएगा क्या? देखिए हम जो समझाते हैं ना बार बार आपको उसको समझना है। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं तब तो हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम भी जो है आपकी तरह स्टूडेंट हैं। लेकिन बात क्या है, अगर आपको समझना है मेरे तरीका को कि हम किस तरह से सवाल को बनाते हैं, हमने भी कहीं से सीखा है, आपको वही चीज सिखा के सिखा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इसको सीखना है थोड़ा सा। देखिए हर कोई वही करता है दोस्त, वो भी कहीं से सीखता है और दूसरे को सिखाता है। फिर से समझिए इसको। देखिए A अनुपात B अनुपात C अगर कहीं भी दोस्त इस तरह से दिया हुआ रहेगा, इसका रेशियो का प्रॉपर्टी होता है दोस्त कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? देखिए इन दोनों को आपस में जब ऐड करेंगे तो 5 होगा और C का वैल्यू कितना है 5, यानी दोनों का सम किसके बराबर 5 के बराबर और C का वैल्यू कितना है 5। तो हम डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकते हैं। यस और नो? समझ में आ गया होगा शायद। अब हम सवाल पे अप्लाई करेंगे। देखिए ऐसा क्यों करते हैं, देखिए सवाल एक बार और हम थोड़ा सा और समझाने का कोशिश करेंगे। देखिए एक ऑप्शन मेरे पास क्या था दोस्त, एक ऑप्शन मेरे पास क्या था कि हम इसको ना सबको आपस में ऐड कर लेते हैं। एक ऑप्शन ये भी था मेरे पास, जैसे देखिए A अनुपात, जैसे देखिए दोस्त मेरे भाई, जैसे आपको कहीं भी लॉक कर लेते हैं, चलिए कोई बात अब नहीं हिलेगा। देखिए जैसे दोस्त आपको A अनुपात B अनुपात C अगर ऐसे भी दिया हुआ है, मान लेते हैं सेम सवाल है, तो मेरा अगर इच्छा हो ना दोस्त, हम इसको क्या कर सकते हैं, आपस में ऐड भी कर सकते हैं। इधर भी ऐड करेंगे तो इधर भी ऐड होगा, ऐसे भी हम कर सकते हैं। लेकिन हमको देखिए यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि 3 और 4 7 के बराबर है, तो हम लगाते हैं वही अप्लाई करने का कोशिश करते हैं। थोड़ा सा समझिए इसको। देखिए कितना हो जाएगा, x माइनस 2y प्लस 8z और प्लस में कितना आ जाएगा आपका y माइनस 3z प्लस 4w, और फिर क्या हो जाएगा दोस्त मेरे भाई, इसको तो हम इक्वल लिखना है क्योंकि 7 के बराबर है। ये कितना हो जाएगा आपका 4x 5z माइनस 7w। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए x वाले पार्टी कहीं है क्या, नहीं, अकेला बंदा है, इसको x लिखिए। y वाला पार्टी है कहीं क्या, हाँ है, एक y बचेगा। z वाला पार्टी है क्या, हाँ z वाला है, कितना बचेगा 5z। और कोई बचा है क्या, W वाला पार्टी है, चलिए W वाला को यहाँ रखते हैं, ठीक है। अब इधर क्या बचा है, X वाला पार्टी है यहाँ पे, और Z वाला पार्टी भी है, और W है 7W। देखिए अब हम क्या करते हैं, X Z को एक साइड ले आते हैं, ठीक है, X Z को हम एक साइड ले आते हैं। देखिए लाने का कोई आवश्यकता नहीं दोस्त, देखिए ये सेम है और आपको Z सेम दिखाई दे रहा है। देखिए ये ऐसा ही वहां नहीं काट करके क्या हम यहाँ काटे तो आपको कोई आपत्ति होगा, सेम था काट दिया हमने। अब बचा क्या मेरे पास क्या बचा, x माइनस वाई यहाँ है, और देखिए यहाँ पे x कितना है, देखिए यहाँ पे x कितना है दोस्त 4x है, और यहाँ पे कितना है सिर्फ। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए ये कितना है 4w और यहाँ वहां पे कितना है 7w, इसको इस साइड लाते हैं। इसको बराबर के उस साइड ले जाने के बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x, और माइनस में कितना हो जाएगा मेरे दोस्त y हो जाएगा, यानी 11w बराबर कितना निकल गया 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई हो गया, ठीक है। देखिए चलिए सवाल अब हम देखते हैं हमें करना क्या है। शायद हमें ऐसा लगता है मेरे दोस्त, देखिए क्योंकि हमने इस सवाल को जीवन में कई बार पहले भी बना रखा है, ठीक है। देखिए इसीलिए हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है सवाल में हमें त्रुटि दिखाई दे रहा है, समझे, सवाल में हमें त्रुटि दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं। क्योंकि दोस्त देखिए अगर यहाँ प्लस नहीं आएगा, हम यहाँ के हिसाब से सोच रहे हैं, देखिए यहाँ पे कितना है, या तो यहाँ माइनस रहा होगा सवाल में, या तो यहाँ पे माइनस होगा, दो काम में एक सवाल होगा। देखिए ये दोस्त मेरा जो है ना पहले बार जो है हम पीपीटी बनाने का काम करवा रहे हैं और मतलब साथ में रहते हैं, तो थोड़ा सा गलती होगा दोस्त मेरे, मैनेज करने का कोशिश कीजिएगा। शायद हम आगे बढ़ करके जो है आपको मतलब कुछ चीजें सिखाने का हम कोशिश करेंगे। देखिए दो प्रॉब्लम हो सकता है, या तो यहाँ पे माइनस होगा
अगर यहाँ माइनस होगा तब तो ये माइनस सही है। अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे प्लस आ रहा है तो इससे साफ जाहिर है यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा, पता नहीं क्या होगा। क्या ये सही है? पहले जो लिखा था वही सही है, तो फिर यहाँ पे प्लस है माइनस है ना। चलिए एकदम पता चल गया। देखिए तो फिर ऐसा क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, माइनस में आ रहा है। अच्छा दोस्त मेरे भाई, बराबर के हमने इस साइड ले गया था इसको, हमने क्या किया था, देखिए हम खुद ही गलती किए हुए थे। चलिए मेरा गलती समझ में आ गया, आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। देखिए पकड़ में आ गया गलती कहाँ किए थे। चलिए समझ में आ गया। देखिए सोल्व करके हमको कितना आ चुका है, 11w बराबर यार x प्लस वाई। क्यों आया था y? क्योंकि हम इक्वल टू के इस साइड दिए हुए थे, समझे, इक्वल टू के इस साइड दिए हुए थे, ये गलती हमारा था, ठीक है। लेकिन दोस्त हम प्रॉमिस करते हैं आगे चल के इस तरह से गलती नहीं होगा। अब हम देखिए दोनों साइड क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई, ये समझिए थोड़ा सा। क्योंकि हमें ऐसा दिखाई दे रहा है यहां से 6x प्लस 2y, अगर हमको ऐसा लगा कि अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करके अगर हम इसमें इस इक्वेशंस में अगर हम इतना वैल्यू रख देते हैं, इसका वैल्यू अगर रख देते हैं इसके स्थान पे, तो यहां से कितना निकल जाएगा 17w, और नीचे कितना है w, घटाएंगे तो कितना निकलेगा दोस्त 5w, और नीचे का w होगा, दोनों आपस में कटेगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा शायद। अब हम क्या करते हैं दोस्त, आज के लिए दोस्त हम इतना ही रखेंगे। क्यों? अगर कोई चीज अगर मेरे पीडीएफ में कोई भी त्रुटि होगा, हम बैठ करके उसको पहले सही कर लेंगे, उसके बाद फिर से हम आपको पढ़ाएंगे। क्योंकि आज हम कोशिश किए, पहले दिन था जो हम पीपीटी के थ्रू आपको पढ़ाने का कोशिश किए। थैंक यू दोस्त। अगर आपको हमारे वीडियो अगर अच्छा लगे जरूर शेयर करें, लाइक करें और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगाएं। थैंक यू।